डेरिवेशन है derive the expression focal length is equal to radius of curvature divided by 2. ये derive करना derive the expression f is equal to r upon, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाओ। सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद एक रैंडम पॉइंट लो तो सी मार्क कर दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद सी से कुछ एक रेडियस ले लो, रैंडम रैंडम ना लेके 6-7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ इवन नंबर ले और उसका एक कर्व बना दो ऐसे। ठीक है। ये बन गया आपका मिरर। इस पॉइंट को पी मार्क कर दो। अब सी और पी के जस्ट मिड पॉइंट को एफ मार्क करो। इस मिरर को पीछे से थोड़ा हैचिंग कर दो ताकि वो लगे मिरर जैसे। तो उसके बाद क्या करो, एक पैरेलल रे लेके आओ। पैरेलल रे आया, ऐसे एरो डाल दो। अब पैरेलल रे जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है उस पॉइंट को एम डाल दो, एम फॉर मिरर। और फिर पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, एफ से पास करेगा, है ना। तो उसको एफ से पास करा दो। अब अगर एम पॉइंट से, जहां पे ये जो रे है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट से अगर एक परपेंडिकुलर बनाओगे, सर्कल में से कोई भी पॉइंट में अगर आप मान लो इस रैंडम पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर बनाते हो, वो कहाँ से पास करता है, सेंटर से पास करता है ना। सर्कल में कोई भी रैंडम पॉइंट लो, वहां से अगर ऐसे एक टेंजेंट है मान लो और यहाँ परपेंडिकुलर बनाते हो, वो परपेंडिकुलर हमेशा सेंटर से पास करता है। अब यही फंडा यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है, नॉर्मल रहता है। अब यहाँ पे एम पॉइंट में अगर ये आ रहा है, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और एक होगा नॉर्मल। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। ये हो गया आपका नॉर्मल, ठीक है। इसको आप डॉटेड लाइन बना दो ताकि आपको याद रहे ये नॉर्मल है। ये हो गया नॉर्मल। अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में इसको मैं नॉर्मल वो कर ले रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट के रे के बीच में कौन सा एंगल रहता है, एंगल आई। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कौन सा रहता है, एंगल आर। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, दोनों इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, होगा। अब टोटल एंगल कितना हो गया फिर, ये 2 थीटा। ये एंगल हो गया आपका यहां से लेके यहां तक 2 थीटा। इतना समझ में आया। अब देखो, आई आर और प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है। ये वाला एंगल देखो, ये और ये एंगल 2 थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 2 थीटा ही होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो आपका ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब
एक काम करो, मैं ये आर आर और आई आर ये सब मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा कीचड़ कीचड़ हो जा रहा है, मैं वो अंदर लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं। हो गया टू थीटा और ये एंगल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो, अब आप क्या करो। अच्छा, अब दूसरा वाला ये देखो, दूसरा इंटीरियर एंगल देखो, एक ये वाला लाइन देखो, एक ये वाला लाइन देखो ट्रांसवर्सल, और ये वाला लाइन देखो। अब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो मैंने दो बार यूज किया, एक थीटा के लिए, एक टू थीटा के लिए। ठीक है, तो इसको भी मैं थोड़ा ठीक से बता दे रहा हूँ, मिटा के। ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी आप बना लो थीटा। ठीक है, ये आई आर वगैरह मिटा दो, ये आपका बन गया रे डायग्राम। अब आप एम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। एम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने और इसको, इस पॉइंट को लिख दिया डी। ठीक है, ठीक है, बाकी सब कुछ हो गया। ये नॉर्मल भी हटा दे रहा हूं मैं एन के, ठीक है डी। चलो, अब ये फाइनल आपका डायग्राम हो गया। डायग्राम सबको समझ में आया? अब डेरिवेशन करते हैं इसका। सबसे पहले एंगल एमसीपी, एंगल एमसीपी, एम सी मतलब ये वाला एम सी, ये वाला है, इज इक्वल टू थीटा। एंगल एम एफ पी, एंगल एम एफ इक्वल टू टू थीटा। टैन थीटा, अब इस ट्रायंगल में देखो, मैं थोड़ा ये मोटा कर ले रहा हूँ, देखो इस ट्रायंगल में देखो, ये ये और ये, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, एम सी डी। टैन थीटा क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आप इसको लिख लो, इन ट्रायंगल एम सी, टैन थीटा इज इक्वल टू एम डी बाई सी डी, एंड टैन टू थीटा इन ट्रायंगल एम एफ डी, टैन टू थीटा क्या हो जाएगा? एम डी, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, एम डी अपॉन एफ डी, एम डी अपॉन एफ डी। ठीक है, अब हम लोग वो वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो मैंने कल बताया था, एज रेज आर पैरा एक्सियल। पैरा एक्सियल मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से जो गुजरते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पास से गुजरते हैं वो एंगल भी बहुत छोटा बनाते हैं ना। पैरा एक्सियल रेज, पैरा एक्सियल रेज मेक स्मॉल एंगल्स। इसका मतलब क्या हो गया? साइन थीटा को थीटा मान लेते हैं और टैन थीटा को थीटा मान लेते हैं ना हम लोग, बताया था मैंने कल। इसका मतलब हो गया टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो टैन थीटा का वैल्यू क्या था? एम डी बाई सी डी, एम डी बाई सी डी इक्वल टू थीटा। और
tan 2 थीटा क्या था? tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा हो जाएगा। और tan 2 थीटा क्या था? एम डी बाई एफ डी, मतलब एम डी बाई एफ डी इज इक्वल टू थीटा। कितना समझ में आया? अब इसको इक्वेशन 1 ले लो थीटा को, और इसको इक्वेशन 2 ले लो। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा? थीटा डिवाइडेड बाई 2 थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम डी बाई सी डी डिवाइडेड बाई एम डी बाई एफ डी होगा। मैंने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो डिवीजन में फिर जो डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन रहता है वो उल्टा हो जाएगा। तो एम डी बाई सी डी इंटू एफ डी बाई एम डी हो जाएगा, इक्वल टू थीटा थीटा कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। एम डी और एम डी भी कट जाएगा, तो एफ डी बाई सी डी इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब डायग्राम में वापस देखो, डी और पी बहुत पास है, आ रहा है समझ में? डी और पी बहुत पास है, तो मैं एफ डी को एफ पी ले लूंगा और सी डी को मैं सी पी ले लूंगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, एज डी एंड पी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर implies एफ डी को मैं ऑलमोस्ट इक्वल टू एफ पी ले लूंगा एंड सी डी को मैं, क्योंकि वो बहुत क्लोज है पी के, सी पी ले लूंगा। तो फिर मेरा ये क्या हो जाएगा? एफ डी हो जाएगा एफ पी और सी डी हो जाएगा सी पी, implies एफ पी बाई सी पी इक्वल टू हाफ। और एफ पी क्या था? फोकल लेंथ था। एफ पी क्या है? फोकल लेंथ। और सी पी क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना? तो यहाँ पे लिख लो, वेयर एफ पी इज इक्वल टू फोकल लेंथ एंड सी पी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो मेरा फोकल लेंथ बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया 1/2, या फिर अगर अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2 हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से पूरा दिखा देता हूँ। पहले डायग्राम बना लो, 2 बार ये अप्लाई करो, थीटा थीटा हो गया, एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा के, फिर ऑल्टरनेट इंटीरियर लगा के ये भी थीटा हो गया, ये 2 थीटा हो गया। उसके बाद आपने एम से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया डी, पहले tan थीटा देखा एम डी बाई सी डी, फिर tan 2 थीटा देखा एम डी बाई एफ डी। ठीक है, तो tan 2 थीटा और tan थीटा का वैल्यू लिख लिया। स्मॉल एंगल के लिए tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू एम डी बाई सी डी हो गया और 2 थीटा इज इक्वल टू एम डी बाई एफ डी हो गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम दे दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो एम डी कट गया, थीटा थीटा कट गया, एफ डी बाई सी डी हाफ आ गया। अब डी और पी बहुत क्लोज है एक दूसरे को, तो एफ डी को आपने एफ पी लिख लिया और सी डी को आपने सी पी लिख लिया। तो एफ पी बाई सी पी हाफ आ गया। एफ पी होता है फोकल लेंथ, सी पी होता है आर, तो एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 आ गया। समझ में आया क्या?